भैया और राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। सवेरे सवेरे सोच रहे हो कि सब जने के लाइव काय गाने आ गए, लेकिन ऐसी बड़ी घटना भई है कि हमें लाइव आ वो जरूरी होगा। तो हम पहले आवाज़ चेक कर ले, कहा बहुत जन की शिकायत हालात की आवाज़ ही नहीं आ रही। तो हम बता दें, अब हम खड़े हैं छतरपुर के भैंसासुर मुक्ति धाम पे। और भैंसासुर मुक्ति धाम जो है सागर रोड पे। और मुक्ति धाम जीवन को अंतिम सत्य मानो जात है। तो जो हम बता दें कि जीवन को अंतिम सत्य पे आदमी इतनी प्याउत है और कान लगत राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य का इतिहास है। घटना जा है कि भैया छतरपुर तो रात है, लेकिन जो बुंदेलखंड में छतरपुर है वो बुंदेलखंड के नेवाड़ी में। नेवाड़ी जो नौ जिला बनने के बाद कोनो उपलब्धि मिली हो चाहे नहीं वो जिला है, लेकिन एक कलंक वो जिला पे लग गो। वो जो लग गो कि बोरवेल में एक 3 साल को मासूम बच्चा गिर गो तो पहला, और जो गिर गो तो यह मंगलवार के बुधवार के उनको मूवमेंट बंद होगा। तो और तब से लेके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। तो एनडीआरएफ की टीम, आर्मी, पुलिस और प्रशासन पूरा लगो रहो और 70-80 घंटा तक 80 घंटे तक पूरा रेस्क्यू चलो जो। लेकिन वो रेस्क्यू के बाद आज रात के 3:01 पे एनडीआरएफ की टीम ने सफलता हासिल कर ली थी। सुरंग बना के बोरवेल तक पहुंचे हैं और पहला तक पहुंचे हैं, लेकिन जैसी आशंका थी अनहोनी की बॉय भाई, और जो चमत्कार की उम्मीद थी पर निराशा में बदल गई। मासूम पहलाद की मौत हो गई और उनको शरीर बहुत बुरी तरीके से फूल गया। तो वह काली पन्नी में लपेट के डॉक्टर के पास नेवाड़ी अस्पताल ले जाओ, जहाँ पे एक ऑफिसर तब के मृत घोषित कर दो। तो वो भाव अब को तो पीएम चल रहा पोस्टमार्टम के बाद अब उनकी अंत्येष्टि हुई है। हम बता दें पूरे देश में जहाँ जहाँ खबर फैली होती आदि दुआ कर रहे तो निवेदन कर रहे तो मंदिर में प्रार्थना बहुत जन ने राम राज्य सरकार के तक मनोती रखी थी। नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सबके सब पहुंच रहे थे, लेकिन कलयुग में ऐसे चमत्कार अब बहुत कम होते हैं जो आज की घटना से मान सकता आदमी। बहुत समय दूसरा तो कि जब प्रहलाद भक्त प्रहलाद के ऊपर संकट आता तो साक्षात खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान के रूप में ईश्वर आया तो उन्हें बचा लेते और हिरण्याकश्यप को वध कर देते। लेकिन आज इस काल के मौत से ही प्रहलाद के बचावे के लाने भगवान नहीं आ पाए और उजला के भगवान नहीं आ पाए, जहाँ पे आज का वजात के रामदेव सरकार जीवंत बैठे हैं, साक्षात बैठे हैं और उनको आभास दुनिया में करो जाते हैं। लेकिन कारण कहा है कि हमें समझने पड़े कि आज के समय भगवान काय गायब होगा। बहुत सारी लंबी बातें हम करवे के लाने आए हैं, इससे भगवान गायब होगा कि भैया सोशल मीडिया पे को अम्बेडकर के चरणन के नीचे हनुमान जी के बैठा दे, तो को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करके विद्वेष पैदा कर दे। देश दुनिया में यही मचो है और भावना आदमी की आहत हो रही। आदमी के अंदर नफरत, क्रोध, आशंका सब चीज भर रही, लेकिन जो ईश्वरी तत्व तो है ना, भगवान की, जो खुदा की, ऊपर वाले की, गॉड की, जो उनकी जिये जो को मानत, वे सब जो आत्म तत्व है तो वो खत्म हो गए, अलग चीजें में भर गए। और ये मानव शरीर की यही रचना में सब चीजें आती है, यही में ब्रह्म तो, यही में खुदा तो, यही में गॉड है तो, यही में ईश्वर तो, यही में सब कुछ है तो, लेकिन ये चीजें सब अब नफरत, आशंका, विद्वेष, पाखंड, छल, प्रपंच, चोरी, जुआ, धोखा दगा, इनमें सब चीजें बदल के रख गई और बहुत लापरवाह इंसान जीवन में होगा। और यही कारण है कि भगवान अब हमसे का इंसान से ठीक इस दुनिया से दूर हो रहा। और कोरोना में आदमी ने देख भी लगे, कोरोना काल में काका भाव देश के अंदर कितने आदमी दुनिया के अंदर मरे, अकाल मौत मरे, कई पीढ़ी नष्ट हो गई। एक परिवार तो है तो यूपी को जी की 4 पीढ़ी नष्ट हो गई। अब सागर में एक जने सोनी जी हैं, उनके परिवार के, उनके कौन रिश्तेदार हैं, उनमें 4 जने, मताई, बेटा, पत्नी, बहू सब मर गए कोरोना से। उसके बाद भी आदमी नहीं चेत तो बोले होली परो कोरोना करने का, तो समोसा कचौड़ी पकौड़ा खा के सब खत्म कर रहे हैं। और उससे भी नहीं आदमी को मन भर रहा, खावे पीवे से तो छोड़ दो, उसके अंदर जो लालच, लोभ, स्वार्थ, ये सब चीजें पैदा हो रही, जे आदमी है राक्षस बना रही और अमानवीय प्रवृत्तियां हो रही। अब बुलंदशहर की एक घटना भाई है। बुलंदशहर में एक 3 साल की मासूम बच्ची के संग रेप होगा, उसकी हत्या कर दी गई। भोपाल की घटना सबके याद है, मानसिक विक्षिप्त बिटिया के संगे उनके बाप ही ने गलत काम कर डालो। ऐसी एक घटना नहीं है, रिश्ते के मामा, चाचा, फूफा, जो सब चीजें हो रही। कैसे इंसान थोड़ी रहो, राक्षस होगा। आप क्या होगे, जब बात पहला से शुरू हुई थी तो कहाँ पहुंच गई, तो हम बता रहे कि इंसान अगर ये रूप में आ गो तो भगवान से अब उम्मीद कैसे करते। बहुत जन चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लग रहा था कि शायद प्रहलाद बच जाए, लेकिन प्रहलाद खेलत
ये इंसान की लापरवाही को शिकार हो और बोरवेल में, अपने खेत के बोरवेल में उल्टो जाके गिर गो। वो बोरवेल के ढक के भी रखो जा सकत तो, लेकिन नहीं रखोगा। प्रहलाद के माता पिता हैं, जब मर्मांतक पीड़ा जिंदगी भर झेलने पड़े। प्रहलाद तो दुनिया से चलोगा, एक बार मरो, लेकिन उनके माता बाप के रोज मरने आए, रोज हुए, जब जब याद आए तब तब ये रोए हैं। हमें सुबह जब पता चली थी, लेकिन साहस नहीं हो तो हम कैसे बात करें, कैसे सामना करें इस चीज को। लेकिन हमें अपने दर्शकन के बताने तो कि भैया जा चीज अमानवीय जो भूल है हम कर रहे हैं, मानवीय भूल है जो कर रहे हैं, ये अमानवीयता की हद तक चली जाती। आप कल्पना कर सकत कि अगर हमारे खुद को हमें ठड्डा मूसर करके उल्टो लटका दें तो सोचो कितनी पीड़ा हो। एक समय के बाद आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन पहला सिर के भर बोरवेल में गिरो तो सोचो 80 घंटा कैसे जीवित रहा। तो भगवान के भी हार मानने पड़ती भैया। और फिर कलयुग में कहा को चमत्कार, भगवान ऐसे चमत्कार नहीं करत। 80 घंटा तो जो तो तय है कि बुधवारी के उनको जो मूवमेंट बंद होगा तो कौन आहट एरो नहीं मिल रहा तो तय हतो कि अब प्रहलाद दुनिया में नहीं है। लेकिन है कहा कि हमारा समाज थोड़ा आस्थावान है और समाज दुनिया में जो होत कि कई बार चमत्कार भाई भी हैं, ऐसे ईश्वर ने करो है। और जो हम बता दें कि प्रिंस जो गिरो तो हरियाणा में प्रिंस जैसे भाग्यशाली प्रहलाद नहीं कर पाए और प्रहलाद भगवान के प्यारे हो गए। शायद भगवान के ज्यादा प्यारे हो तो वो इसे दुनिया में रहे, वो हमारे ख्याल से मुनासिब समझो, या दुनिया वाले बचा नहीं पाए, हमारा सिस्टम नहीं बचा पाओ, हमारी योजना, हमारी तकनीक नहीं बचा पाए। कल हम एक परसों एक साउथ फिल्म देख रहे थे, अनायास पिक्चर आ गई, फेसबुक के सजेशन में आ गई, नोटिफिकेशन में आई। वो पिक्चर साउथ की होती है, उसमें कलेक्टर होती महिला और वो एक मूवमेंट है तो केवल यही कि बोरवेल में बच्ची के बाहर निकालवे को 22-35 फीट गहरे पानी में बोरवेल में गिर जात और बच्ची के निकलवे के लाने जो ऑपरेशन चलाओ जात पूरा सेना के द्वारा सब चीजें। तो उनमें एक प्रयोग दिखाओगा, उनमें प्रयोग दिखाओगा तो कि सिर के बल एक ऐसे बच्चा के तलाश हो जात, संयोग से उस बच्ची को भैया है तो वह और वह उल्टो पाँव बंद, में एक काबिलियत थी जवाब की थी कि वो सांस रोक ले तो पानी के अंदर जाके तो वह तक चुनोगा कि तुम जाके अपनी बहन के खींच के ले आओ। वह डालोगा पाँव बांध के एक बार ऊपर से लटकाओगा, घबरा दो तो दोबारा खींच लगाओ। लेकिन सबने उसकी साहस हिम्मत बंधाई और जब वो पहुंचो तो दूसरी बार के प्रयास में वो अपनी बहन के जीवित निकाल के ले आओ। उनमें एक चीज देखो तो हमने कि एक वेब कैमरा छोटा सा डालोगा बोर्ड में और बच्चा को मूवमेंट पूरा स्क्रीन पे आ रहा तो उस हिसाब से पूरा ऑपरेशन चला जा रहा था। हमें लगो जब पिक्चर से अगर सीख थोड़ी मिल जाती तो हो सकता प्रशासन जो कर पाते हो, लेकिन हमारी तकनीक इतनी फास्ट नहीं है, इतना जोखिम भी इसको नहीं उठा सका और एक जान के पीछे जान का जोखिम अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पिक्चर रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। लेकिन अगर ऐसा प्रयास हो तो उम्मीद होती कि शायद 60 फुट गहरे बोरवेल से प्रहलाद का निकाल हो जाता। अब हो सकता सिस्टम के दोष दे, कोई नियति के दोष दे, कोई कछु दोष दे, लेकिन हमारा जो लाइव आवे को जो कारण है और वजह है कि हम नहीं चाहते कि अब और प्रहलाद ऐसे मरे। हम नहीं चाहते कि दिवाली के पहले प्रहलाद जैसे चिराग को के घर से बुझ जाए। और सोचो जिनके घर में अब दिया नहीं जलने दिवाली के, प्रहलाद के मताई बाप की वो मर्मांतक पीड़ा समझने की बात है हर वो इंसान के जिन्हें अपने घर में बोरवेल अपने खेत पे खुदवाए और खुले छोड़ दे, मरवे के लाने छोड़ दे, आदमी के लाने छोड़ दे कि जाओ बच्चे चले जाओ। और ये एक दो घटना नहीं, हजारन घटनाएं देश में हो चुकी कि कई बच्चों की जल समाधि हो गई, कई बच्चे खत्म हो गए और कई ऐसे भाग्यशाली रहे कि जिन्हें बचाना होगा। जब मानवीय लापरवाही है, इंसान की वाली भूल है, आदमी ऐसे काम कर रहा। समाज में अब कछु ऐसे चेहरा भी आगे चाहिए जो समाज सेवा के नाम पे अलग अलग काम कर रहे थे। को कछु कर, को गैयन के खबर, को कछु कर, को कपड़ा बांट रहा। एक आध समाज से वैसे निकल के चाहिए कि जिनको ई काम में लग जाए कि भैया अगर कोई की बोरवेल खुले हैं तो अगर बे नहीं ढांक रहे तो हम ढांकने को काम कर रही। एक सागर से खबर आई थी, हमें मोबाइल में है शायद बात, सागर में एक समाज सेवी निकल के बाहर आए हैं और भाई हमें पोस्ट मिली थी, वह हम देख ले रहे। उन समाज सेवी ने निर्णय लाओ है कि अगर कोई के बोरवेल खुले पड़े हैं तो बे बोरवेल बे ढकवे को काम अपने पैसन से करें। तो जा हमें लगी कि जा बहुत अच्छी बात है, उनको नाम भी हमें तो लाओ चाहिए, हम देख ले रहे हैं। ये पोस्ट में लिखो है उनको नाम, एक पंकज सोनी है, पंकज सोनी की उनमें डालिए प्रमोद उपाध्याय हैं सागर के। इन प्रमोद उपाध्याय ने क्या चीज कही है, आगे आए निकल घटना से विचलित होकर इनकी आत्मा द्रवित भाई हो जी बोले कि भैया
कि अगर कोई सक्षम नहीं है या कोई लापरवाही कर रहा हो, उन्हें अगर ऐसे बोरवेल खोले पता चल रहा है या कोई सूचना दे रहा तो वे जरूर उन्हें अपने पैसे से ढकवाएं। हम उम्मीद करें कि केवल सागर नहीं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, जहाँ जहाँ बुंदेलखंड के जिला हों, जहाँ जहाँ ऐसे एक एक आदमी खड़ा हो का सब इंसान लापरवाह है। और खुद देखो जल लापरवाही प्रहलाद के मताई बाप के कितनी भारी पड़ी, कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकाने आई, जो एक सबक लेवे की बात है। और हम तो कह रहे केवल ये नहीं, बोरवेल, सड़क के गड्ढा, मोहल्ला के गड्ढा, कुलियन के गड्ढा, रोड की खाई, ये भी पाटने हैं जीवन में। व्यवस्था की खाई हमारे नहीं पाट पा रहे, बखोदत जा रहे, लेकिन ये खाई तो हम पाट सका जी में। इंसान को एक कीमती जीवन अगर चल जाए, एक जीव की हत्या हो जाए, तो इससे बड़ा पाप कलयुग में नहीं माना जा सकता। तो भैया प्रहलाद की मौत की सच्ची श्रद्धांजलि ये हुई है, उनको निधन भाव है, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये हुई है कि भैया ऐसे बोरवेल हम खोले ना छोड़े। संकल्प लें कि बोरवेल खुदवा भी तो उनकी पूरा इंतजाम कर भी, उन्हें ढांक के रख भी, और नहीं तो अगर जल लापरवाही, आज प्रहलाद को, कल तुम्हारे घर को, परसों उनके घर को, नरसों को के घर को, जब सिलसिला रुके ना, थमे ना। भैया रोको चाहिए जो सिलसिला, थम्बे को नाम नहीं ले रहा, अगर जो नहीं थम रहा तो फिर इंसान होवे पे भी हमें शर्म करनी चाहिए। हम बार बार कहा थे, हमारा चैनल भी हमने एक लाइन बनाओ कि आदमी के हमें इंसान बनाने, इंसानियत को याद दिलाना। केवल इंसान ऐसो आदमी बच्चो है, हाड़ मास को पतला बच्चो है कि जो को अपना स्वभाव होगा, मानवीय स्वभाव होगा। अब गैया के लोग को अलग स्वभाव है, गधा को स्वभाव है, भौंकत है, अपना रैंकत है, कुत्ता भौंकत है, मच्छर काटत है, मक्खी बैठत है, सब जीव जंतु को अपना स्वभाव आज तक नहीं छोड़ो उन्हें। खूब प्रकृति, त्रेता, द्वापर, सतयुग सब बदलते रहे, प्रकृति बदलत रहे, युग बदलते रहे, समय काल परिस्थिति, खान पान, रहन सहन सब बदल गए, लेकिन उन्हें अपना स्वभाव नहीं छोड़ो। लेकिन इंसान ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। इंसानियत जो होती उसके अंदर दर्द होती, पीड़ा होती, छटपटा होती, वह सब खत्म हो गई। की का मूड फूट दे, की गोली मार दे, की कट्टा मार दे, की क्या करें, जा स्थिति हो गई इंसान की। अगर जा नहीं सुधर रही तो जो मान के चलो कि इंसान बहुत जल्दी नष्ट हो जाए, दुनिया बहुत जल्दी पलट जाए। अब एक कोरोना हो, अगली कौन सी महामारी है पता न चले। और आप देखो एक महामारी ने मजबूर कर दो कि मास्क और सैनिटाइजर के भरोसे जिंदगी आदमी की हो गई। और आने वाला समय ऐसे ही रहे कि अब आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे आ जाए कि कभी वेंटिलेटर के भरोसे आ जाए, कौन ठिकाना नहीं है। कहा से प्रकृति के संग हम छल कर रहे, छलावा कर रहे, प्रपंच कर रहे। सोवे के समय हम खा रहे, खावे के समय हम सो रहे, जगबे के समय हम सो रहे, सब कछु उलट पुलट अपना जीवन कर लो आदमी ने। और बीमारी को घर कर लो, शरीर खो, इतनी दवाइयाँ आदमी खा रहा। और जब ये चीज़ें हो रही, शरीर में हार्मोन्स चेंज हो रहे, शरीर को सिस्टम चेंज हो रहा हो, शरीर की पैनक्रिया बदल रही, तो आदमी के अंदर पार्श्विकता पैदा हो रही। पाँव गर्म, पेट नरम से ठंडो, पहले आदमी को राहत, तो अब पाँव कड़क, पेट, पाँव गर्म ठंडे, पेट कड़क और सिर गर्म आदमी को ना लगो। और जो गर्म मूड रात ना, तो यही अपराध करा रहा आदमी से, यही व्यभिचार करा रहा, यही परिवार तोड़ रहा, पति पत्नी में विवाद हो रहे, संघर्ष हो रहे, और आपस में आदमी कट रहा, परिवार कट रहा, माता पिता, रिश्ता, सब चीजें खत्म हो रही। और जब ये अगर खत्म हो गई तो भैया जानवर और तुम में अंतर का हो। भाई बहन, पति पत्नी, ये सब रिश्ते जानवर में नहीं होते। कौ काऊ के ऊपर कैसू कभी मिल जाए उनको अलग रहा, और वो इंसान कर रहा। तो अगर जा चीज नहीं छोड़ रहे तो भैया जो मान के चलिए कि धरती रसातल में चली जाए, और जीवन को जो मजा हो तो जाए के लारे जीवन इंसान के, इंसान को मिलो तो वो इतने के लारे मिले तो कि इंसान अपनो जीवन मानव योनि में आके मोक्ष की प्राप्ति कर ले, जन्म मरण के चक्र से निकल जाए बाहर होके, या अगलो जन्म सुधार ले और एक अच्छे व्यवस्था में चलो जाए। लेकिन अब चीज़ें खत्म हो गई, और अब आदमी केवल भोगवाद, भौतिकवाद और यही में उलझो है। इससे अगर बाहर आदमी नहीं निकल तो ब्रह्मांड की कौन ताकत आदमी के, इंसान के नहीं बचा सका। जो तैमानी हमारे हॉरर फिल्में देखा, हॉलीवुड की फिल्में देखा, जिनमें बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु इंसान के खाते, कीड़ा मकोड़ा, चीथले, हॉरर फिल्म में ऐसी खतरनाक टाइप की आवे वाला जो स्थिति हो जाए। कोरोना की जब बीमारी आई तो ऐसे समय में बहुत सारे सोशल मीडिया पे, तो एक साउथ की मूवी ने पहले ही बीमारी के बारे में बता दो। तो और अब जब वैसी बीमारी, वैसे जीव जंतु उनको आक्रमण हुई है, अटैक हुई है, आदमी उनके चीते लीले खाएं, तब आदमी की मूवी याद है। आने वाला समय हो रियल लाइफ होता ना, रियल लाइफ, रियल जो पिक्चर वाली, या रियल लाइफ से कहूँ ना कहूँ अटैच रहा, और रियल लाइफ को भविष्य रात जो तय मानने हैं।
पुरानी फिल्में से देखो तो आज का समय लौट आया, वही सब चीज़ें हो रही जो फिल्म में दिखाया जाता तो वो आज यथार्थ जिंदगी में हो रहा है। और जो जो आज अब नहीं भाव जो फिल्म में दिखाया जा रहा है वो भविष्य में होने तय मानियो, अगर हम नहीं सोच रहे तो भैया हम ले रहे बेदा बेदा से पहले यही कह रहे कि अगर मासूम प्रहलाद के श्रद्धांजलि देने हैं तो जितनी अपनी ने बात है कहीं इन पे कहूँ ना कहूँ सोच के हमें आपसे चिंतन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। नहीं तो देखो जे हो सुबह का बचपन हंसत देखो, सुबह को बचपन हंसत देखो, दोपहर आई जवानी और सांझ बुढ़ापा और ढलत देखो, रात में खत्म कहानी। पहले 4 हफ्ता होती बचपन जवानी बुढ़ापा खत्म, लेकिन अब आदमी बचपन में पहला बचपन में चलेगा, जवानी नहीं देखी और जवान ने अपना बुढ़ापा नहीं देखो। बुढ़ापा वाला तो ठीक है, ये तो जो स्थिति चल रही, अगर यही स्थिति रहे तो 60 के बाद 50 के बाद आदमी जिंदा न रहे। अगर खान पान ने अपना नहीं सुधारो, जहाँ लापरवाही रहे तो हर परिवार में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई एक्सीडेंट में हो रही, एक्सीडेंट में इतने आदमी मर रहे, डिवाइडर से टकरा जा, गड्ढा में घुस जा, कहाँ से नशा दारू गाड़ी की रफ्तार कछु नहीं रोक रहा। तो एक बार आपने चिंतन अपने लाने, जीवन में आदमी परिवार दुनिया समाज सबके लाने, मनोरंजन के लाने खूब समय दे रहा हो, लेकिन 1 मिनट अगर रोज हम अपने लाने अपना चिंतन करें, आत्ममूल्यांकन करें, आज हमें करो का है, कल हमें करने का है, हमने कितना अपनी भलाई करी, खुद की भलाई करी और अगली की लाने भलाई करी, जो अगर सोचने लगे तो शायद हम मूल पे लौट आए। और उके लाने भी धर्म से बड़ा सहारा नहीं हो सका। कहाँ से धर्म, धर्मशास्त्र इन चीज़ों में जो बताया होगा, धर्म गुरुओं ने जो चीज़ें बताई हैं वे शायद हमें उस तरफ ले जाएं। और अगर आदमी सोचे कि केवल मोबाइल के ज्ञान, यूट्यूब के ज्ञान और फेसबुक के ज्ञान से अगर हम कुछ अर्जित कर लें तो बेकार की उम्मीद लगा भैया। और अब हम इतनी बात कही, अगर एक आध 2 जने ने मान ली तो ही सार्थक हो जाए, बाकी तो ठीक है, ये बुंदेली चुगलियाँ चल ही रही। तो हम ले रहे भैया बेटा बुंदेली चुगली ऐसे मुद्दन के लेके जब भी लगे कि हमें अपनी बात करने दिल की तो मन की बात कर लें। जय राम जी की भैया।